आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री सत्येंद्र कुशवाहा जी, उस माहौल के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि 8 तारीख को दोपहर 2 बजे बिहार में जब मतगणना समाप्त होगी, यहां पर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बिहार के अंदर गत 25 सालों से ये लालू नीतीश की जोड़ी ने शासन किया है और अपना बिहार बहुत पिछड़ गया है। विशेषकर विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में बिहार बहुत पिछड़ गया है। आप मुझे बताइए, बिहार में हर घर में 24 घंटा 3 फेज बिजली आती है क्या? आती है? अस्पताल में दवाई मिलती है भैया? किसी गरीब माँ का बेटा, माँ बीमार पड़ जाए और एम्बुलेंस के लिए फोन करे तो 10 मिनट में एम्बुलेंस आती है क्या? किसानों का धान खरीदा जाता है, नए कल कारखाने लगे हैं, युवाओं को रोजगार मिला है। आप जाकर देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां ये सब काम समाप्त हो। मित्रों, 25 साल तक ये लालू नीतीश की जोड़ी ने बिहार के विकास को ग्रहण लगा दिया है और आज भी लालू प्रसाद जी कहते हैं ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़े का चुनाव। मैं भी कहता हूं ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़े का चुनाव है, मगर ये चुनाव अगड़े बिहार बनाम पिछड़े बिहार का चुनाव है भाइयों, अगड़े बिहार बनाम पिछड़े। आप मुझे बताइए, आपको अगड़ा बिहार चाहिए या पिछड़ा बिहार चाहिए? अगड़ा बिहार चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। नरेंद्र भाई लोकसभा के चुनाव में पूरे बिहार में आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम बिहार में विकास करेंगे। और उनकी सरकार बनने के बाद एक ही साल में नरेंद्र भाई ने बिहार की समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, उसके लिए क्या योजना बनानी पड़ेगी, पैसा कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा, ये सारी बातों को समाप्त कर कर एक पैकेज लेकर आपके सामने आए। आप बताइए भाई, कितने रुपयों का पैकेज है? मालूम है आपको कितने रुपए का है? बताइए भाई। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज है और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त सहायता है। 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए नरेंद्र भाई लेकर आए। और ये लालू नीतीश क्या कहते हैं? हमको ये पैकेज नहीं चाहिए,
हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, बिहार को हम अपने पैर पर खड़ा कर देंगे। अरे लालू नीतीश, आप गलत फहमी में मत रहो। ये जो पैकेज है वो लालू नीतीश एंड कंपनी के लिए नहीं है। ये पैकेज बिहार की जनता के लिए है, बिहार के युवाओं के लिए है, बिहार के गरीबों के लिए। आपको कोई अधिकार नहीं है इस पैकेज का विरोध करने। मित्रों, आप बताइए, अगर लालू और नीतीश आए तो पैकेज आप तक पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा? ये पैकेज आप तक पहुंचाना है तो यहां मोदी जी के हाथ मजबूत करे ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बिहार में हर रोज आप टीवी देखिए, अखबार पढ़िए, रेडियो सुनिए, नीतीश जी हर रोज कहते हैं कि भाई बिहार में बाहरी नहीं चाहिए, बिहारी चाहिए। अरे नीतीश बाबू, आप क्या कहते हो? मैं भी कहता हूं कि बिहार में बिहारी ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, बिहारी ही बनेगा। मगर मेरी ये बात सुनकर खुश मत हो जाना, वो बिहारी आप नहीं हो नीतीश बाबू। भारतीय जनता पार्टी का बिहारी बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। मित्रों, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। आप बताइए, आप सभी लोग बिहारी हो या नहीं हो गए? हो या नहीं हो? नीतीश कुमार जी के मन में एक गलत फहमी हो गई कि नीतीश कुमार जी ही बिहारी हैं। उनके मन में हो गया है नीतीश कुमार का मतलब बिहार, बिहार का मतलब नीतीश कुमार। एक गलत फहमी 8 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी, बिहार की जनता ये गलत फहमी दूर कर देने वाली है। मित्रों, दूर कर देने वाली है। मित्रों, हर रोज लालू जी कुछ न कुछ अंट संट बोलते हैं। मेरी समझ में नहीं आता नीतीश जी उनको क्यों नहीं रोकते। कभी वो कहते हैं काला कबूतर काटेंगे, काला कबूतर काटने से आपके घर में बिजली आएगी भी? बताओ, आएगी? वो कहते हैं कौवा काटेंगे, वहां खड़े युवाओं को रोजगार मिलेगा कौवा काटने से? बताओ भाई, मिलेगा? वो कहते हैं चूहा भगाएंगे, चूहा भगाने से किसानों का धान खरीदा जाएगा भी? बताओ, खरीदा जाएगा? क्या अंट संट बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार जी भी उनको रोकते नहीं हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को मालूम है अगर लालू जी को रोका तो उनकी खुशी गई, इसलिए वो रोकते नहीं हैं। ये नीतीश कुमार पूरे बिहार में घूम कर जंगल राज करते थे। आज नीतीश बाबू की बोलती बंद हो चुकी है। मित्रों, ये अगड़े पिछड़े की बात है। कहते हैं हम पिछड़ों का कल्याण करेंगे, अति पिछड़ों का कल्याण करेंगे, दलित महादलित का कल्याण करेंगे। लालू जी, आप क्या पिछड़े दलित और अति पिछड़ों का कल्याण करोगे? आपको जब भी मौका मिला राबड़ी जी, मीसा जी, तेज प्रताप, तेजेंद्र, न जाने किसको किसको, मगर अपने परिवार में से ही कुर्सी दे देते हो और किसी का विचार नहीं आता। ये भारतीय जनता पार्टी है मित्रों, जिसने आज तक देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नीतीश बाबू आपकी तरह नहीं, डंक की चोट पर
चुनाव के पहले घोषणा कर एक गरीब चाय वाले के बेटे को, एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, आप क्या अति पिछड़ा दलित की बात करते हैं और हर रोज एक झूठ बोलना, हर रोज एक झूठ बोलना कि भाजपा आई तो आरक्षण हटा देगा, भाजपा आई तो पिछड़ों का आरक्षण चला जाएगा, भाजपा आई तो दलितों का आरक्षण चला जाएगा। मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, इनका जो आरक्षण है उसकी समर्थक है। इसमें कोई बदलाव भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। मित्रों, ये लालू और नीतीश अफवाह फैला है, बिहार का विकास नहीं करना है। पैकेज लेकर मोदी जी आते हैं तो ना बोलते हैं, विकास नहीं करना है। हम एक ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जिसमें बिहारी युवा को दवाई, कमाई और पढ़ाई के लिए बिहार के बाहर न जाना पड़े, यही रोजगार मिले, यही अपने माँ बाप के साथ बैठकर अपने कुटुंब का पालन करें। ऐसा बिहार हम बनाना चाहते हैं और ऐसा बिहार तभी बन सकता है जब नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने वाली एक सरकार हो। ऐसी सरकार न हो जो हर रोज सुबह प्रधानमंत्री को गाली बोले। एक ऐसी सरकार हो जो देश के अंदर जो विकास हुआ है उसको यहाँ पर लाकर रखे। इस प्रकार की सरकार चाहिए। आप बताइए, आप सभी लोग 5 तारीख को भाजपा को जिताएंगे? जरा जोर से बोले, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? हमारे भाई यादव जी को विधायक बनाएंगे? नरेंद्र भाई के हाथ मजबूत करेंगे? विकास का एक नया युग शुरू करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर आक्रोश के साथ, गुस्से से मुट्ठी भींचकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।